कोल के कारण। अब सुनो, ध्यान दो बेटा। अब इसके बाद में ना, अब नई हम चीज देखेंगे। अब एक आता है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। स्टैटिक्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसका, लेकिन कारण ये है कि थोड़ी डायनेमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर डायनेमिक्स और स्टैटिक को लेके कंबाइंड कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो एक कंटेनर है, जैसे कि मान लो मैं बताऊं आपको पता है डेयरी का दूध आता है तो उसके लिए आपको पता है एक वो ट्रोला जाता है गोल, ठीक है ना, ऑयल भी उसी के अंदर जाता है आपको पता है। तो अब बताओ उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, अब बताओ उसके अंदर वो ट्रक क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ऑयल पर क्या लगेगा, दो प्रकार से स्यूडो फोर्स लगेगा। वो किस प्रकार से लगेगा, क्या होगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक प्रकार से वो स्टैटिक में भी है, एक प्रकार से वो किस में, मोशन में भी है। तो हम थोड़ा सा मोशन का पढ़ेंगे, फिर थोड़ा स्टैटिक और मोशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ऐसे केस पे बात करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास बाल्टी में कोई ऐसे बाल्टी निकाल रहा हूँ, ऊपर पानी खींच रहा हूँ, तो अब पानी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है बाल्टी के साथ, मतलब विथ रेफरेंस टू बाल्टी। वो किस में है, मोशन में। अरे यार रेफरेंस में बात करें और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मोशन में है, और विथ रेस्पेक्ट टू जो है ना बाल्टी जो है ना उसके क्या है बेटा, रेस्ट में। बाल्टी के रेस्पेक्ट में तो क्या है, रेस्ट में, और कुएं के रेस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में। ऐसा कुछ जो है ना वो कंबाइंड केसेस अपन देखेंगे, ठीक है। चलो पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। क्या पता होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो हम देखेंगे बेटा, स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में बात करेंगे। बताओ किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। देखो ये एक सिस्टेमेटिक फ्लो होता है बेटा। क्या होता है, सिस्टेमेटिक फ्लो, है ना। आप मेरी बात को समझना, आपको समझ में आए तो स्ट्रीम लाइन में थोड़ा समझना, क्योंकि हम एक चीज लेके चलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या लेके चलते हैं कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। हम एक लाइन बोलता हूं, मैं भी आज यही बोलूंगा आपको, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। हम बोलते हैं कि एक लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, बताओ क्या ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो सकता है क्या, बोलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, जबकि स्ट्रीम लाइन फ्लो है। फिर दोनों बातें हो गई। सर एक बात तो आपने बोली कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और फिर आपने बोला कि यहाँ 60 है यहाँ 30 है लेकिन वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो सकता है, तो कैसे हो सकता है। दोनों बातें तो जस्टिफाई एक साथ नहीं हो रही है। तो आप हम समझने के बाद जस्टिफाई हो जाएगी। मेरी बात को समझो आप। देखो तरीका क्या है, मान लो यहां पर ये क्या है बेटा, कार है, बोलो क्या है, ये कार है, ठीक है। एक कार है, कोई काफिला जा रहा है, ये दूसरी कार है, ठीक है ना। ये दो कार मूव कर रही है, तीसरी कार भी ले लो, ये लो, काफिला है, बड़ा काफिला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मान लो इसकी स्पीड 60 है ना, मान लो इसकी भी 60 है, मान लो इसकी भी कितनी है, 60 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, 60। तो क्या इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा क्या, बिल्कुल यस, इनके बीच का गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मानो बात को कि मान लो अगर ये स्पीड बढ़ा देता है, बोलो क्या करता है, तो स्पीड बढ़ा के ये इसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। तो ये जैसे कि मैं बात करूं ए बी और ये सी, अरे यस और नो। अगर मान लो मैंने क्या बोला कि थोड़ी देर के बाद जब इनकी स्पीड कांस्टेंट है तो अभी भी क्रम क्या है, ए बी सी, ऑर्डर क्या है, मतलब सी क्या है सबसे आगे, बी क्या है उसके पीछे, और ए क्या है उसके पीछे। यानी कि बी और सी किसको फॉलो कर रहे हैं, सॉरी बी ए किसको फॉलो कर रहे हैं, सी को फॉलो कर रहे हैं, है ना, सी वाली कार को फॉलो कर रहे हैं। अरे यस और नो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इनकी जो वेलोसिटी वगैरह है वो क्या है, कांस्टेंट। अरे वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों की, बोलोगे यस, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब इनकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब ऐसे मानो कि बी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, बी ने अपनी, तो बताओ ये क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा, बोलो क्या कर देगा। तो बताओ ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये यहाँ जाएगा, बी आगे आ जाएगा। ध्यान दो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ना, ऐसी सिचुएशन, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। बोलो क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं इसको। ऐसी सिचुएशन बनती है तो सर समझ में नहीं आई, अब थोड़ा वो समझना, इसको समझना। लेकिन सर वो बात जस्टिफाई कैसी हुई, आपने जो बोला कि पहले स्पीड 60 थी फिर कितनी हो गई 30,
तो वो जस्टिफाई कैसी हुई? आपने तो बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसा कैसी रहेगी, सी सबसे आगे है तो सबसे आगे ही रहेगा, बी उसके पीछे है तो पीछे ही रहेगा, और ए उसके पीछे है तो पीछे ही रहेगा, है ना सर? बिल्कुल सही है। लेकिन सिंपल सी बात है सर इसकी, अगर मान लो यहाँ पे जो है वो क्या हो गई सर, यहाँ पर स्पीड बी ने बढ़ा ली तो बी किसके आगे आ गया? सी के आगे आ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूलेंट फ्लो, मतलब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, अगर केस सेकंड की हम बात करें, इसको केस फर्स्ट मान ले थोड़ी देर के लिए। अब तुम सोचो कि इसकी स्पीड हो गई 80, बोलो कितनी हो गई? बी की भी हो गई 80, सी की भी हो गई 80। अब बताओ आगे कौन रहेगा? सी रहेगा। क्या इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। कोई फर्क पड़ेगा? अरे यार एक बात बताओ, पहले स्पीड कितनी थी? 60, आगे कौन था? सी। फॉलो कौन कर रहा है? बी और ए, फिक्स पाथ में। यहां भी क्या हो रहा है? अगर स्पीड क्या हो गई तीनों की? सेम हो गई, लेकिन सेम बढ़ गई, सेम बढ़ गई तो उनकी गैप भी वही रहेगा, पाथ भी वही रहेगा, और सबसे आगे कौन रहेगा? सी। तो बताओ, अब बताओ क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्या? अरे एक तरह से बढ़ तो गई ना, 60 से कितनी हो गई? 80। वही तो बात बताया मैंने, पहले 60 है फिर मान लो 30 हो गई, तो क्या स्ट्रीमलाइन हो सकता है? यस हो सकता है, यस हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। वो मैंने क्या बोला? स्ट्रीमलाइन फ्लो में बताऊं आपको, सीधी भाषा में बात करो तो ये सिस्टमेटिक फ्लो होता है। क्या होता है? सिस्टमेटिक। इसमें क्या होता है? एक पार्टिकल लीड करता है, बाकी पार्टिकल उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? उन पार्टिकल्स का मतलब वो पार्टिकल्स जो है, पीछे वाले पार्टिकल्स है ना, किसी भी पार्टिकल को ओवरटेक नहीं करते हैं। पीछे वाला जो पार्टिकल है वो किसी भी पार्टिकल को क्या नहीं करता है बेटा? ओवरटेक नहीं करता है। यानी कि हम बात ये करके चलते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से प्यारे बच्चों, ऐसा मान के चलते हैं कि फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल की स्पीड सेम होती है। पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। उसी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सर कैसे? मैं बताता हूं। मान लो ये हमारा कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये सारे पार्टिकल है ना बेटा, ये सारे पार्टिकल। अब मान लो ये एक जगह है, मान लो ए, ये एक जगह है ए। अब मान लो इससे पहला नंबर का जो पार्टिकल है ना, वो 30 की स्पीड से गुजरा। कितने की स्पीड से? तो इस जगह से दूसरे नंबर का पार्टिकल भी कितनी स्पीड से गुजरना चाहिए? 30 की। तीसरे नंबर का पार्टिकल भी इस जगह से कितने से गुजरना चाहिए? 30 से। और चौथे नंबर का पार्टिकल भी इस जगह से कितने पे गुजरना चाहिए? 30 पे। इसी जगह से फिफ्थ, इसी से 6 और इसी से 7। वो कहां से गुजरना चाहिए भाई? इसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। इस पॉइंट से जब भी गुजरे ना, जितने भी पार्टिकल गुजरे उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। नहीं है बात समझ? ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। लेकिन अब मान लो ये अन्य पॉइंट है बी, यहां स्पीड 80 हो सकती है, लेकिन खास बात क्या है? सभी पार्टिकल्स की इस पॉइंट पर क्या होगी? 80 होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि मान लो चौथे नंबर का पार्टिकल जब ए से जाए तो 30 की स्पीड से जाए, ठीक है, स्ट्रीमलाइन है। लेकिन मान लो छठे नंबर का पार्टिकल है, जब ए से जाए तो 20 की स्पीड से जाए, ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास होते हैं बेटा, उन सबकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर एक पार्टिकल लीड करता है, बाकी पार्टिकल उसको फॉलो करते हैं, कहीं भी ओवरटेक नहीं होगा, और वही उसी पाथ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है? इसके अंदर कुछ लिखने वाली बातें हैं, वो लिख लो एक बार आप। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर लिख लो, इट इज सिस्टमेटिक फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर लिख लो बेटा, इट इज सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ लिक्विड। इट इज सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ लिक्विड। Velocity of all particle at any point are constant. It is systematic flow of liquid, streamline flow. It is systematic flow. It is systematic flow of liquid. Velocity of all particle at any point are constant. Velocity of all particle. Velocity of all particle. Velocity of all particles at any point are constant. Are constant. Are constant. ठीक है? एरो लगा लो। All particle, velocity of all particle at any point are constant. एरो लगा के लिखो। Streamline is a imaginary line. Streamline is a imaginary line. Streamline is a imaginary line. एरो लगा के लिखना है। Streamline is a imaginary line. Streamline is a imaginary line. It is path of particles. It is path of
रेगुलर पार्टिकल्स, ऐसा लिख लो, इट इज पाथ ऑफ रेगुलर पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब एरो लगा के लिख लो। क्या बोलूं क्या वापस? इट इज पाथ ऑफ रेगुलर पार्टिकल, एरो लगा लिखो। टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, never intersect each other, two streamline never intersect each other, two streamline never intersect each other, मतलब दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है ना बेटा। नीचे एरो लिखो, द टेंजेंट ऑन ए स्ट्रीमलाइन, द टेंजेंट ऑन ए स्ट्रीमलाइन, द टेंजेंट ऑन ए स्ट्रीमलाइन, the tangent on a streamline represent direction of flow, represent direction of flow at that point, 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 at that point, at that point। नेक्स्ट एरो लगा लिखो, if streamlines near to each other, streamlines near to each other, then velocity of fluid more than at that point, velocity of fluid more than at that point, velocity of fluid more than at that point, at that point, more than at that point। मतलब स्ट्रीमलाइन अगर पास पास में होगी तो वहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसका अपोजिट सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट भी आप देख लेना कि अगर दूर दूर होगी तो क्या होगी, वहाँ पे स्पीड जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये स्ट्रीमलाइन से रिलेटेड आपको पॉइंट क्या रखने हैं बेटा? ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट वो पूछ लेता है उसके अंदर, किसके अंदर बेटा? थ्योरेटिकल के अंदर, कि स्ट्रीमलाइन क्या नहीं करती, एक तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर। इसके प्रॉपर्टीज वैसे हैं, आप बच्चे नहीं पढ़े 11th वाले, बाकी ड्रॉपर वाले पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी ऐसी ही क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज होती है। तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई थी 10th में, वैसे कुछ प्रॉपर्टी इसी की स्ट्रीमलाइन की लगभग वैसी मानो, वो भी इमेजिनरी पाथ होता है। कुछ प्रॉपर्टीज को छोड़कर सेम वैसे क्या है बेटा इनकी